रब्बी इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहल उक़दतन मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलिहि व इत्रतिहि बिअददि कुल्लि मालूमिन लका व बिक़द्रि अज़मति ज़ातिका फ़ी कुल्लि वक़्तिन वहीन। Today we are discussing chapter number 15 regarding international project. इंटरनेशनल प्रोजेक्ट से मुतल्लक आज हमने चैप्टर नंबर 15 के ऊपर बात करनी है। इससे पहले हम उसे मुकम्मल कर चुके हैं 14 चैप्टर। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि आपके जो MCQs का पोर्शन है वो आपकी स्लाइड्स में से होगा, आपकी बुक में से होगा। जो MCQs का पोर्शन फाइनली आपको पेपर में आएगा उसके लिए आपको ये सारे लेक्चर सुनने होंगे, रिवाइज करने होंगे। हमने बात करनी है इस वक्त इस जगह पे कि अगर हमारे 15 नंबर मामले पे प्रोजेक्ट हमें कोई इंटरनेशनली मिल जाते हैं, कंपनीज पाकिस्तान में काम कर रही हैं और उनको पाकिस्तान में प्रोजेक्ट मिल गया, लाहौर में, कराची में, इस्लामाबाद में, तो ये सारे के सारे इंटरनल प्रोजेक्ट होंगे और इनके काम ऊपर काम भी इंटरनली ही होगा। इनके ऊपर सारा काम वर्कलोड जो है वो सारे का सारा इंटरनल होगा। तो ये सारे प्रोजेक्ट हमारे इंटरनल प्रोजेक्ट कहलाते हैं। लेकिन अगर कोई प्रोजेक्ट हमें बैरून मुल्क मिला है तो उस प्रोजेक्ट के लिए लाहौर कराची की बजाय अक्रॉस द बाउंड्रीज ऑफ द पाकिस्तान, ऑफशोर ऑफ द पाकिस्तान, पाकिस्तान की सरहदों से बाहर का काम मिला है, दुबई में, शारजा में, सऊदीया में या किसी और मुल्क में, तो ऐसा काम जो है, ऐसे प्रोजेक्ट को टेक ओवर करने का जो मरहला है वो सारे का सारा हमारे लिए इंटरनेशनल प्रोजेक्ट्स कहलाता है। क्या इनको करना चाहिए या नहीं, ये डिपेंड करता है हमारी कैपेसिटी पे कि क्या हमारे पास इतनी कैपेसिटी है कि हम अक्रॉस दी बॉर्डर काम कर सकें। वहाँ पर हमारा ऑफिस है, वहाँ मशीनरी है, वहाँ प्लांट है, वहाँ पर हमारे एम्प्लॉयज़ हैं, वहाँ पर हमारे पास इंजीनियर्स हैं, या हमारे पास वर्कर्स हैं, या हमारी कंपनी वहाँ ऑपरेट करती है, या हमारी कंपनी को उस मुल्क ने कोई NOC जारी किया है, या प्रोजेक्ट की नौइयत क्या है, क्या वो कोई कंस्ट्रक्शन का प्रोजेक्ट है, क्या कोई सॉफ्टवेयर का प्रोजेक्ट है, क्या कोई ट्रेडिंग से रिलेटेड एक्टिविटी है, या कोई और ऐसी चीज़ है। ये सारे मामलात हम मद्देनज़र रखते हुए फिर एक डिसीजन करते हैं, फिर इनको टेक ओवर किया जाता है। अदरवाइज कोई भी कंपनी जो है वो इंटरनली काम करती हो, आजकल मल्टीनेशनल का काम दौर है, तो मल्टीनेशनल जो है वो दूसरे मुल्कों में बिजनेस और वेंचर करती हैं और उनके वेंचर वहाँ पर कामयाब रहते हैं। तो इस स्टेज को आज हमने डिस्कस करना है। टाइप्स ऑफ प्रोजेक्ट कौन कौन सी है इंटरनेशनल प्रोजेक्ट? डोमेस्टिक, ओवरसीज, फॉरेन और ग्लोबल। डोमेस्टिक को भी मैंने बताया, लाहौर पाकिस्तान में ऑपरेट कंपनी वाले के लिए लाहौर, कराची, पेशावर, इस्लामाबाद, फैसलाबाद जिस जगह भी प्रोजेक्ट मिल रहा है आप टेक ओवर करेंगे तो ये डोमेस्टिक प्रोजेक्ट कहलाएंगे। इनके लिए हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम लेबर भी मूव कर सकते हैं, हम प्लांट एंड मशीनरी के जरिए क्रेन मूव कर सकते हैं, हम जनाब रेलवे के जरिए, लोकोमोटिव के जरिए को और काम भी मूव कर सकते हैं। ऐसी कोई प्रॉब्लम हमें यहाँ पर फेस करनी नहीं पड़ती जो हमें इंटरनेशनली ग्लोबली फेस करनी पड़ती है। ओवरसीज बैरून मुल्क, फॉरेन गैर मुल्क की, ग्लोबल पूरी दुनिया में जहाँ पर हम काम करते हैं। इश्यूज इन मैनेजिंग इंटरनेशनल प्रोजेक्ट्स, क्या मसाइल आएंगे? एनवायरनमेंट फैक्टर इफेक्टिंग प्रोजेक्ट, हमारे पास कुछ एनवायरमेंटल प्रॉब्लम आ जाएंगी, यहाँ का मौसम और है, वहाँ का मौसम और है, यहाँ पर काम करने की टेक्निक्स और है, वहाँ पर और है, यहाँ पर सीजन और है, वहाँ पर और है। ग्लोबल एक्सपेंशन कंसिडरेशन, क्या हम ये काम जो है वो अकेले कर रहे हैं या हमारे साथ किसी कंपनी की कोई पार्टिसिपेशन है। नंबर 3, चैलेंजेस ऑफ वर्किंग इन फॉरेन कल्चर, बैरून मुल्क काम करने की क्या सूरत हाल है, वहाँ पर काम करने का क्या प्रोजेक्ट है। यहाँ पर आप 3 शिफ्टें लगाते हैं, हो सकता है उस मुल्क की गवर्नमेंट के लेबर रूल्स और उसके बाद मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर के रूल्स डिफरेंट हो और वो आपको ये काम इतनी शिफ्टों में करने की इजाज़त ना दें। मैं खुद दुबई गया हूँ तो वहाँ पर एक अमार्ट कंपनी है, अमार्ट टावर्स भी है, उसके बहुत बड़े बड़े 80-80 मंजिला, उसके साथ ही और बहुत सारे पाकिस्तानियों की भी प्रॉपर्टीज़ हैं जो उन्होंने मुल्क से पैसे ले जाके बनाई हुई हैं। कुछ ने गवर्नमेंट को बताया, कुछ ने गवर्नमेंट को नहीं बताया, लेकिन ये है कि वो अमार्ट कंस्ट्रक्शन कंपनी जो है उसके पास लेबर की ज़रूरत थी, तो मैंने पाकिस्तानी लेबर को वहाँ पर भी सीमेंट की बोरियाँ उठाते हुए और उसके बाद क्रेन के ज़रिए लटक के ऊपर वाली मंजिलों पर सामान पहुँचाते हुए देखा है। सिलेक्शन एंड ट्रेनिंग ऑफ ओवरसीज मैनेजर्स, बैरून जो मुल्क जो अपने मैनेजर भेजने हैं, क्या उनकी लोकली हायरिंग आप करेंगे या बैरून मुल्क से हायरिंग करेंगे? एक इंजीनियर हमें चाहिए सॉफ्टवेयर का, तो हम यहाँ पर बैठकर भी उस रिक्वायरमेंट को पूरी कर सकते हैं।
एक इंजीनियर सॉफ्टवेयर का हमें चाहिए फॉरेन में काम करने के लिए, हम यहाँ से भी भेज सकते हैं। एक कंस्ट्रक्शन का हमें इंजीनियर चाहिए, हम यहाँ से भी भेज सकते हैं, वहाँ से भी हायर कर सकते हैं। एक टैक्स मैनेजर हमें चाहिए, तो यकीनी तौर पे हमारे मुल्क के जो टैक्सेशन सिस्टम वाले हमारे एक्सपर्ट्स हैं वो दूसरे मुल्क के टैक्सेशन सिस्टम को नहीं समझते, तो लिहाजा वहाँ पर हम टैक्सेशन सिस्टम के लिए उनका कोई कंसल्टेंट हायर कर लेते हैं। इसी तरह अगर कोई बड़ा प्रोजेक्ट है तो वहाँ पर हम कंसल्टेंसी सर्विस बैरून मुल्क से भी ले सकते हैं। सिलेक्शन एंड ट्रेनिंग ऑफ ओवरसीज मैनेजर, अब आपने सिलेक्शन कर ली, अब इनकी ट्रेनिंग कीजिए और उसके बाद इसको इस हद तक आपने बनाना है कि वो उस मुल्क के लॉज को, उस मुल्क की लेबर टेक्निक्स को समझता हो, उस मुल्क की सारी चीज़ों को वो समझता हो। अगर वो नहीं समझता तो फिर आपके लिए मसाइल रहेंगे, डेली आप चेंज नहीं कर सकते ड्राइवर। इंटरनेशनल असाइनमेंट, कुछ उनके पॉजिटिव इफेक्ट है, कुछ नेगेटिव इफेक्ट है। आप देख रहे हैं कि दरमियान में गैप है, दरमियान में आपको यहाँ पर गैप नज़र आ रहा है। तो ये गैप जो है, ये गैप ये हमें बता रहा है कि अगर आपने बैरून मुल्क से कुछ काम पाकिस्तान के अंदर करवाना है तो भी, और अगर पाकिस्तान के कुछ लोगों ने बैरून मुल्क जाके काम करना है तो भी हमें नज़र इसको मेंटेन करने के ऊपर करनी होगी। कुछ पॉजिटिव इफेक्ट है, कुछ नेगेटिव इफेक्ट है। पॉजिटिव इफेक्ट कौन कौन से हैं? सबसे पहले पॉजिटिव इफेक्ट है कि जनाब हमारी इनकम इंक्रीज हो जाएगी, इनकम इंक्रीज हो जाएगी, ये आमदनी बढ़ जाती है। आप, मैंने अक्सर अपने दोस्तों कज़नों को देखा जो बैरून मुल्क जॉब करते थे, इंजीनियर उनकी या बड़े बड़ी कंसल्टेंसीज में जॉब करते हैं, तो वहाँ पर मैंने देखा कि जनाब उनकी इनकम तो इंक्रीज हो गई, लेकिन दूसरी तरफ उनकी फैमिलीज रुल गई, उनकी बीवियाँ रुल गई, उनके बच्चे रुल गए। बच्चे जो थे वो बिल्कुल ही अजीबो गरीब बिहेवियर के हो गए, जिस तरह रूड किस्म के हैं। उनको बाप का पता ही नहीं, बाप जो महीना एक छुट्टी में आता है और उसके बाद अपनी फैमिली और बच्चों के साथ बीवी रुल गई, माँ बाप रुल गए। नो डाउट पैसा आ रहा है, लेकिन दूसरी तरफ कुछ मसाइल्स भी हैं। तो अच्छी जगह घर बन गए, इसके बावजूद वालदेन, अब वो जब बुढ़ापे में अजीब गरीब सूरत हाल में आया, तो एक मेरा कज़न था, अल्लाह उसकी मग़फ़िरत करे, वो वहाँ से कमा कमा के लाता रहा, वहाँ से कमा कमा के लाता रहा इंजीनियरिंग के शोबे से। लेकिन उसके साथ मैंने देखा कि बीवी की और बच्चों की डिमांड बढ़ती गई, माँ बाप की डिमांड बढ़ती गई, बहन भाइयों की, पीछे से बहनोइयों की डिमांड बढ़ती गई, और नतीजा ये निकला मेरे भाइयों कि लाहौर एयरपोर्ट पे वो आखिरी शुगर और टेंशन, हाइपर टेंशन का और हार्ट का पेशेंट बन के आ गया। लाहौर शुगर जब वो एयरपोर्ट पे उतरा है तो इमीडिएटली एयरपोर्ट से बाहर निकलते हुए जनाब क्या कैफियत बनी उसकी, एट दी स्पॉट डेथ हुई। यानी उसको वहाँ पर कोई डॉक्टर भी नहीं मिला जो उसकी हेल्प कर सकता। एम्बुलेंस एयरपोर्ट से उतरा और एम्बुलेंस ही उसे अपने गांव में वापस लेकर आई। तो लोग कह रहे थे कि यार इस बंदे ने, पहले लोगों की डिमांड बहुत ज़्यादा थी, फिर उसके बाद जनाब सब लोग पूछ रहे थे कि यार देखो ये बंदा जो है इसने एक लम्हा भी अपने माँ बाप को नहीं दिया, हालांकि माँ बाप जो है बहन भाई उसी के माल पे मौज करते रहे। तो ये प्रॉब्लम आ जाएंगी। नंबर नेक्स्ट, पर्सनल इंक्रीज रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिम्मेदारियां बढ़ जाती हैं, साथ साथ पर्सनल रिस्क, सिक्योरिटी रिस्क भी है। ज़ाहिर है कि लंदन में आपने देखा, या अभी रिसेंटली आपने कनाडा में देखा है, वो फैमिली वहाँ गई हुई थी, तो वहाँ पर क्या हुआ है कि उनको कुछ दी है मुस्लिम के हिसाब से, एशियन फोबिया वहाँ पर बहुत बड़ा है। उसके बाद जनाब इस्लामिक फोबिया बहुत बड़ा है, नमाज नहीं पढ़ने देते। आप इंटरनेशनली आ जाए तो लोग दूसरे मुल्कों के लोग जो याशी पॉइंट ऑफ व्यू से इटली वगैरह में गए होते हैं, अगर आप वो किसी जगह मस्जिद का या नमाज की बात करते हैं, वो आपके पीछे जाते हैं, आपकी जान के दर पे हो जाते हैं। कैरियर अपॉर्चुनिटीज़ बाहर बहुत ज़्यादा है, पाकिस्तान में कम है। मिस्ड कैरियर अपॉर्चुनिटी, कुछ आपके पास कैरियर की अपॉर्चुनिटी अंदरूनी मुल्क थी। तो मैं अभी खुद जब पीआईडी मुकम्मल हुई तो मुझे एक ऑफ़र आई काबुल यूनिवर्सिटी से, जिसमें उन्होंने कहा जी आपको हम $25,000 पे करेंगे, $25,000 पे करेंगे, या ऑप्शन वन, और या फिर आपको $10,000 पर मंथ देते हैं। जब मैंने $10,000 को पर मंथ को मल्टीप्लाई किया 200 से, तो मुझे ये बड़ा अच्छा लगा कि यार ये तकरीबन 20 लाख रुपए बनता है। तो जब मैंने एक बंदे से मशवरा किया, उसने कहा भाई काबुल में बहुत धमाके हो रहे हैं, तो पागल हो गया क्या? और कुछ ही दिनों बाद ऐसा हुआ कि काबुल यूनिवर्सिटी के अंदर धमाका हुआ, स्टूडेंट और टीचर मारे गए सर, फॉरनर्स और लोकल जितने भी थे। तो ये नहीं आप कह सकते कि वहाँ पर आपके लिए को अपॉर्चुनिटीज़ बहुत ज़्यादा है और अंदरूनी मुल्क नहीं है। यहाँ पर
फॉरेन ट्रेवल्स, आप यहाँ पर जब पाकिस्तान में होते हैं और जुमले मुल्क होते हैं तो आपको फॉरेन ट्रैवल का मौका नहीं मिलता, तो लेकिन जब आप बैरूनी मुल्क होते हैं आपको फॉरेन ट्रैवल का बहुत ज़्यादा मौका मिलता है। न्यू लाइफ टाइम फ्रेंड्स, अब ये सूरत हाल है। डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम, ठीक ठाक हो? खरीदा फर्स्ट क्लास। तो सुनाओ, कितनी सारे ऑनलाइन लेक्चर रिकॉर्ड कर रहे हैं? कर लिया जी। हाँ जी। हाँ जी। अच्छा जी। किन्ने? हाँ जी। हम्म। 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 अच्छा 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 अच्छा, ठीक हो गया, ठीक। अच्छा जी। अच्छा 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 अच्छा। अच्छा, चलो फिर अच्छा जी, इसके बाद हम बात कर रहे थे कि लिमिटेड यहाँ पर जो नए फ्रेंड्स आ जाएंगे और वहाँ फॉरेन में कल्चर के लॉ के बड़े प्रॉब्लम्स हैं, वहाँ पर इस तरह के मसाइल आते हैं। अब हम आते हैं, बात को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं कि क्या हमें पॉलिटिकली या लीगली फ़र्क पड़ता है जब हम फॉरेन प्रोजेक्ट करते हैं? एनवायरमेंटल फैक्टर्स कौन से हैं? नंबर वन, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है, नेशनल एंड लोकल लॉज एंड रेगुलेशंस हैं, गवर्नमेंट स्टेट लॉज और लीगल लोकल ब्यूरोक्रेसीज है, गवर्नमेंट की इंटरफेरेंस है या सपोर्ट है, गवर्नमेंट की करप्शन है, इसी तरह सिक्योरिटी प्रॉब्लम्स हैं, इंटरनेशनल टेररिज्म के, नेशनल एंड लोकल सिक्योरिटीज प्रॉब्लम्स हैं, लोकल क्राइम्स, किडनैपिंग है, रिस्क मैनेजमेंट है। मैंने भी आपको एग्जांपल दी कि मुझे काबुल यूनिवर्सिटी से प्रोफेसर की तकरीबन कह रहा हूँ कि $10,000 पर मंथ के ऊपर भी ऑफर हुई, और लेकिन या क्वार्टरली 25,000 की भी, लेकिन मैंने वो ज्वाइन इसलिए नहीं किया कि भाई जी वो पैसे खर्चने का मौका किस जगह मिलना है। कुछ मुल्कों में सिक्योरिटी प्रॉब्लम है, इंटरनेशनल टेररिज्म है, जैसा कि अभी आपने देखा कनाडा में या अमेरिका में मुसलमानों को मार रहे हैं, या इसके बाद जनाब ओपनली ऑस्ट्रेलिया में वो उसने किया, या उसके बाद वो न्यूजीलैंड में जो कुछ आपके सामने हुआ, किसी तरह लोकल क्राइम है कि इटली वगैरह, यूनान, ग्रीस में तो बच्चों को अगवा कर लेते हैं और लोगों को अगवा कर लेते हैं, फॉरनर्स को, और किडनैपिंग फॉर रैंसम है, टर्की में भी कर ले, इसी तरह इसका रिस्क मैनेजमेंट है। तो ये सारी चीज़ें आपको मद्देनजर रखनी होगी कि अगर आप वहाँ पर ये सारे काम करने के लिए जाते हैं, प्रोजेक्ट लेते हैं, तो इन मसाइल से आपने निपटना है। जिस तरह आपने देखा कि फैसलाबाद के कर्नल साहब थे, उनको रिटायर, उनको जॉब ऑफर हुई जनाब कि आप आ जाए नेपाल में, और नेपाल में हम आपको बड़ा जनाब 2 लाख पर मंथ डॉलर देंगे, और उसके बाद वो लालच में आके ये मदीना टाउन के थे चले गए। उसके बाद वहाँ से उनको, चूंकि हमने कुलभूषण पकड़ा हुआ था, तो उन्होंने राव वालों ने वो उसको पकड़ लिया, पकड़ के वो नेपाल से गायब करके ले गया। अब उसके बीवी बच्चे रोते हैं कि जनाब ये क्या हो गया, पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने हमारा साथ दे। तो पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने तुम्हें कहा था कि रिस्की इलाके में जाके तुम इस तरह काम करो? तुम्हें जो पता है कि इंडिया का बॉर्डर साझा है, वो पाकिस्तान में कोई जॉब कर लो, कोई कारोबार कर लो, जरूर तुमने अपने आप को रिस्क लेना है। तो ये चीज़ें आपको मद्देनजर रखनी होंगी। इसी तरह पाकिस्तान के जो कंपनी सऊदीया में या गल्फ में डील करती हैं, वहाँ पर भी प्रॉब्लम मसाइल ये सारे ऐसे ही हैं। जियोग्राफिकल चेंजेस, इसके बाद आती हैं जियोग्राफिकल क्लाइमेट एंड सीजनल चेंजेस। हमारे यहाँ पर 4 सीजन कंट्रीज है, जबकि कराची में आप देख रहे हैं कि वो आपका फैदर होता है समुंदर वाला। उसके बाद कोयटे में शदीद गर्मी, सिंध में शदीद गर्मी, हबस, पंजाब में गर्मी। उसके बाद अगर आप शुमाली इलाका जाने देते हैं तो वहाँ पर टेम्परेचर जो आपका 10, 15, 20 और बाद जगह जीरो भी होता है। तो ये क्लाइमेट चेंजेस का, जबकि आप मलेशिया जाते हैं 1 सीजन कंट्री है, सुबह धूप और हबस, और शाम के वक्त बारिश, डेली बारिश। नेचुरल ऑब्स्टेकल्स भी कुछ है कि आप वहाँ पर, यहाँ पर ग्राउंड पे काम करते हैं, वहाँ पहाड़ वगैरह भी हो सकते हैं। जीडीपी जो होता है वो डिफरेंट करता है, प्रोटेक्शनिस्ट स्ट्रेटजीज और पॉलिसीज डिफरेंट करती हैं। बैलेंस ऑफ पेमेंट जो है वो प्रॉब्लम करता है। बैलेंस ऑफ पेमेंट को देख लें, नवाज शरीफ मुल्क से चोरी करके पैसा भाग गया हुआ है, अगर वो सच्चा है तो आता क्यों नहीं?
नवाज शरीफ मुल्क से पैसा चोरी करके भाग गया है, अगर वो सच्चा आके अदालतों को फेस करे, क्यों प्रॉब्लम इसमें? इसकी बहनें जो हैं वो प्रॉब्लम में है, उनके ऊपर 70-70 अरब रुपए का अलीमा खान पे और उस पे इल्जाम है, उनको वो क्यों नहीं अदालतें फेस करती? उनको क्यों एनओआर दिया जा रहा है? गवर्नमेंट का फर्ज है। खरबों रुपए का इल्जाम है, खरबों रुपए का इसके ऊपर तरीन ग्रुप पे, लेकिन उसने 10-15-20 एमएनए इकट्ठे कर लिए हुए हैं, और उसके बाद आपके शहर से 2-3 एमएनए एमपी पकड़ के वो रोज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा है और गवर्नमेंट को डिस्टेबलाइज करने की धमकी दे रहा है। जिस तरह वो कहता है लत मार के उड़ा गिरा दूंगा हुकूमत। इसी तरह इन्फ्लेशन रेट्स हैं, इसी तरह फिर लोकल लेबर की फोर्स है, सप्लाई है, एजुकेशन है और स्किल लेबर है। कम से कम मैट्रिक होती है तालीम इंग्लैंड में हर बंदे की, लेकिन यहाँ पर जो लेबर रहा है हमारी, वो कुछ भी नहीं कर सकते सिवाय वजन उठाने के, ना उनकी कोई तालीम होती है। अगर वो स्कूल पढ़ने जाते हैं, मार मार के मास्टर तबाही करके निसार देते हैं। सारा कसूर प्राइमरी टीचर का है कि वो बच्चा आया उसको यार दाखिल करो, पढ़ाओ, प्यार मोहब्बत से पढ़ाओ। माँ बाप तो अनपढ़ है, तो उस्तादों के ऊपर ये सूरत हाल है। मेरे ऊपर कई मरतबा ये मेरी क्लास के या मेरे ये लोग जो होते हैं वो ट्रबल करते हैं। यहीं से लोग कहते हैं कि जनाब आपने ये ज्यादती की, आप इनको ए ग्रेड दे रहे हैं, बी ग्रेड दे रहे हैं, सी ग्रेड दे रहे हैं, डी ग्रेड दे रहे हैं, तो आप इनकी क्या सूरत हाल होगी? तो आप इसको कैसे इस तरह कवर कर सकते हैं? ऐसा नहीं है, ये हमें चीज़ें सारी देखनी होंगी, ये तमाम चीज़ें हमें सारी की सारी देखनी होंगी। बात को आगे बढ़ाते हैं। अच्छा जी, इसके बाद जनाब आपके पास एनवायरमेंटल फैक्टर्स और भी इंफ्रास्ट्रक्चर है, या पाकिस्तान में बड़ी से बड़ी बिल्डिंग 10 मंजिला है और सऊदीया में 30 मंजिला है, और उसके बाद दुबई में आप चले जाएं तो वहाँ पर बिल्डिंग की स्टोरीज ही तकरीबन जो है 100 मंजिला है, नॉर्मल 100 स्टोरी। आप कम्युनिकेट कैसे करेंगे? आपको ट्रांसपोर्टेशन के मसाइल हैं, आप पावर डिस्ट्रीब्यूशन ग्रिड्स कैसे बनाएंगे? उसके बाद यूनिक लोकल टेक्नोलॉजी की क्या कैफियत है? एजुकेशनल सिस्टम क्या है? कस्टम एंड सोशल स्टैंडर्ड कौन कौन से हैं? वैल्यूज एंड फिलोसफीज कौन कौन सी है? लैंग्वेज क्या है? मल्टी कल्चरल एनवायरनमेंट क्या है? ये सारी बातें चीज़ें आपने यहाँ पर देखनी है। ये मसाइल हमें पेश करने पड़ते हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर पाकिस्तान का और है, वहाँ बैरून मुल्क और है, यहाँ का कल्चर और है। यहाँ पर जैसी आप शाम की एक्टिविटी है, आजकल तो हर बंदा मोबाइल के ऊपर लगा हुआ है। या शाम को पहले होता था कि आपकी एक्टिविटी होती थी कि शहर भर के लोग जो है वो डी ग्राउंड में इकट्ठे हो जाते थे, खाना पीना खाते थे, बातें करते थे, या क्लब्स में शाम को सारे लोग इकट्ठे हो जाते थे चनाब क्लब वगैरह में, या उसके बाद वो जिम खाना वगैरह में। लेकिन आप आजकल क्या करेंगे? आजकल आपके जो मसाइल है उनका आप हल कैसे करेंगे? उनके हल के लिए फिर ये है कि आजकल तो कोरोना वायरस की वजह से हम बाहर नहीं निकल सकते। ये मसाइला सऊदीया ने हमारे लिए हज वगैरह उम्रा सारा बैरून मुल्क से बंद कर रखा है, वो आप नहीं जा सकते। इसके बाद क्या जी? क्रॉस कल्चरल कंसिडरेशन एंड क्लोजल लुक, ए सिस्टम शेयर्ड नॉर्म्स, बिलीव्स, वैल्यूज एंड कस्टम दैट बाइंड पीपल टुगेदर। अच्छा जी, उसके बाद क्रिएटिंग शेयर्ड मीनिंग्स एंड यूनिक आइडेंटिटी। कल्चरल डिफरेंसेस है, जोग्राफिक रीजन के, एथनिक रीजन्स के हैं, रिलीजियस रीजन के हैं। उसके बाद लैंग्वेज है, इकोनॉमिक है, ये सारी चीज़ें आप यहाँ पर देखते हैं। इन तमाम चीज़ों को आप मद्देनज़र रखते हुए इन तमाम लोगों की तमाम सूरत हाल को यहाँ पर चेक करते हैं कि इनकी कैफियत क्या है। ये सारी चीज़ें आपको मद्देनज़र रख के देखना पड़ेगा। एथनिक ग्रुप्स हैं, रिलीजियस ग्रुप्स हैं, लैंग्वेज के प्रॉब्लम्स हैं। बात को आगे बढ़ाते हैं। क्रॉस कल्चरल कंसिडरेशन। अच्छा जी, उसके बाद है एथनोसेनेटिक्स perspective, the tendency to believe that one cultural values and way of doing things are superior to other। हमें देखते ही वो कहते हैं जनाब यूरोपियन एशियंस दे हेट, उनको देखते हैं एशियन जो भी होगा वो कहते हैं चोर, वो कहते हैं फ्रॉड। तो ये जो हमारे ऊपर एक मोर लग गई है कि जनाब ये हम चोर हैं या हम फ्रॉड, अगर कोई बंदा नहीं भी ऐसा, उसके ऊपर भी ये मोर लगी है, वांटिंग टू कंडक्ट बिजनेस ओनली ऑन ओन टर्म्स। अब गरीब मुल्क जो है वो तो जाहिर है कि आपकी शरायत नहीं मान सकते, लेकिन उन्हें माननी पड़ती है क्योंकि उनके पास चॉइस ही कोई नहीं। इग्नोरिंग द पीपल फैक्टर इन अदर कल्चर्स बाय पुटिंग वर्क अहेड ऑफ बिल्डिंग रिलेशनशिप। पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने जब ये कोरोना आया तो वहां पर यूरोपियन यूनियन से बात की कि यार लाखों की तादाद में ईरानी मर गया है, अल्लाह को प्यारा हो गया, लाखों की तादाद में, और मुसलमानों की डेथ्स हो रही हैं, आप उनके ऊपर से वो पाबंदियां उठाएं।
ताकि वो अपनी मेडिसिन तो खरीद सके। यार लोगों को मेडिसिन तो आप देना। अलमिया इस वक्त तकरीबन साल से ऊपर होने वाला है टाइम, बल्कि 5 अगस्त को उसने टेक ओवर किया, तो 5 अगस्त आने वाला है, साल से के करीब होने वाला है। तो आप इंडिया का कश्मीर जो उसने ऑक्यूपाई में क्या कर रखा है, वहां पर यूएनओ जो है इंटरवीन नहीं करता, बिल्कुल अंधे होकर बैठे हुए हैं। अभी रिसेंटली देख लीजिए 16 दिन कंसिस्टेंट बॉम्बिंग की है इसराइल ने, लेकिन उससे कोई रोक नहीं सका। आखिर पाकिस्तान के ऊपर प्रेशर आया, क्योंकि अब हर मुल्क जो है, सऊदी अरब भी चुप करके बैठा हुआ है, पाकिस्तान वो दूसरे मराकश, दुबई, यूएई, उनके रिलेशनशिप है, टर्की, वो सारे चुप करके बैठे हैं। टर्की के अपने रिलेशन है, उनके पास सफीर है उनका टर्की का, और उधर इसराइल का सफीर है। तो सारे लोग चुप करके बैठ गए। फिर पाकिस्तान आ गया है कि यार अब ये क्या कर रहे हैं, इससे इंसानी अलमिया जन्म ले रहा है यार, इसको तो रोकें आप कम से कम। तो हर मुल्क, लेकिन वो लोग समझते हैं कि वी आर डूइंग द राइट थिंग। वो कहते हैं इट इज द राइट ऑफ इजराइल टू डिफेंड इट्स कंट्री। वो सिर्फ इसराइल का राइट है क्या, इन फलस्तीनियों के राइट्स नहीं थे? इन चीजों की तरफ देखना है, ये सारी चीजें में देखनी होगी। एडजस्टमेंट रिक्वायर्ड, अब क्या क्या एडजस्टमेंट्स हैं, रिलेटिवली ऑफ टाइम एंड पंक्चुअलिटी, इसकी तरफ देखना है। वहां पर तो टाइम पे आप जाएंगे, टाइम पे वापस आएंगे। था प्रेशन हाथ से हाजिरी लगती नहीं, अंगूठा या हाथ आप कटवा के भेज दें, आपका अंगूठा के निशान वहां लग जाए। इसके बाद है कल्चरल रिलेटेड एथिकल डिफरेंस, फिर उसके बाद पर्सनल प्रोफेशनल रिलेशनशिप, एटीट्यूड टुवर्ड्स वर्क एंड लाइफ, इन चीज़ों की तरफ देखने की तवज्जो है। क्रॉस कल्चरल में नेचर का रिलेशन टू नेचर्स, क्या उनकी सूरत हाल है नेचुरल वर्ल्ड के साथ। टाइम ओरिएंटेशन, यहाँ पर दड़ा दड़ा दरख्त काटे जा रहे हैं, अब हर घर जो है वो सिलेंडर ले रहा है। और दरख्त क्यों नहीं लगाता, 2 4 10 20 पौधे क्यों नहीं लगाते? अब देहातों में लोगों ने कत्लेआम कर दिया दरख्तों का, नतीजा क्या निकला है? अब मेरे अपने दरवाजे के सामने बाहर 2 दरख्त लगे हुए हैं, और मेरे साथ घर के साथ एक मेरा मैंने खरीदा प्लॉट 3.5 मरले का, वहां पर सिर्फ मैंने दरख्त लगाए हैं। रात को मैं कमरे से सोया, बाहर निकला सुबह फजर की नमाज के बाद, जब मैं उस तरफ गया तो वहां इतनी नेचुरल हवा थी, और टेम्परेचर कम से कम 5 डिग्री कमरे से कम था। तो इन चीज़ों की तरफ आपने देखना, नेचर के करीब होना है आपने। टाइम ओरिएंटेशन, वहाँ पर लोग नहीं ज़ाया करते वक्त को, और 3 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। एक्टिविटी ओरिएंटेशन, लाइफ, बीइंग, लिविंग, और उसके बाद डूइंग और कंट्रोलिंग। बेसिक नेचर ऑफ पीपल, क्या वो इवल है, गुड है, या मिक्स है। हमारे यहाँ पर जजों का मरात लेने में पूरी दुनिया में 5वां नंबर है, पैसे लेने में। और उसके बाद 185 मुल्कों में इंसाफ देने में 178वां नंबर है। मुनाफा लेने में 5वां नंबर, और उसके बाद इंसाफ देने में नीचे से सिर्फ 3 ऊपर। वर्स जुडिशरी, वर्स एजुकेशन, वर्स ट्रेडर्स आर वर्किंग हियर। हर बंदा, आप मार्केट में चले जाएं। मैंने कल एक बैटरी परचेज करनी थी, तो पुरानी सेल करनी थी, तो मैंने दुकानदार को फ़ोन किया, यार पहले भी आपसे बैटरी ली है, तो वो नई और पुरानी का डिफरेंस कितना होगा? तो वो, मुझे तो अब मार्केट का पता था कि पुरानी 2200 की है, तो नई जो है वो 5000 कुछ की है। तो मैंने उससे कहा कि यार पुरानी बैटरी मैंने देखी, मैंने कहा जी पुरानी जड़ी है वो मैं 1200 की रख लूँगा, यानी 800 मुनाफा वहाँ से कमा लूँगा, और नई आपको मैं 5800 में दे दूँगा, यानी मार्केट रेट उसका कोई 5500 है, तो 400-500 जो है ना, 1000 रुपये मुनाफा उधर से कमा लूँगा। 1500 रुपये में बैटरी में सदा करना पड़ा। जब फ्रॉड ही यहाँ पर आ जाएगा, मोछा डालेंगे सूतर मंडी में, फुट फुट 2-2 फुट 3-3 फुट की दाढ़ी है, 3-3 फुट की दाढ़ी है, और सारा दिन सूद का काम करते रहते हैं। 3-3 फुट दाढ़ी, फिर क्या नतीजा निकलेगा? कोई एक मार्केट तो मुझे फैसलाबाद की बताइए कि जहां से 1 नंबर प्रोडक्ट मिलती हो। चंद दिन पहले गवर्नमेंट ने कहा जी हम ये दवाइयां जो 2 नंबर बेचते हैं इनके खिलाफ हड़ताल करेंगे। तो लाहौर लोहारी मार्केट के बाद मार्केट है, वहां पर जनाब क्या कैफियत है, वहां पर लोहारी मार्केट में दवाइयां सेल होती है, सबने हड़ताल कर दी कि 2 नंबर दवाइयां क्यों पकड़ रहे हैं। यानी देख लीजिए करप्ट और इवलनेस ऑफ माइंड का क्या लेवल है, कि आपसे 2 नंबर दवाइयां बेचने को रोका जा रहा है, और आप इसके ऊपर स्ट्राइक कर रहे हैं कि हमें क्यों पकड़ा जा रहा है। द डिग्री ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी हैज फॉर अदर्स, आपके ऊपर भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और दूसरी पार्टियों के ऊपर भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है जब आप बैरून मुल्क में काम करते हैं।
रिलाइंग ऑन लोकल इंटरमीडियरीज। लोकल इंटरमीडियरीज कौन सा है? आपको ट्रांसलेटर। मैं वो जिस तरह वो एक मजाक की बात है कि जनाब आप सऊदी अरब में जाते हैं, दो अरबी आपस में गालियां निकाल रहे हैं, बुरी जुबान इस्तेमाल करें, आपको अरबी आती नहीं, आप पीछे आमीन आमीन करी जा रहे हैं, तो ये नहीं हो सकता। तो ट्रांसलेटर की जरूरत पड़ती है। चाइनीज यूं यहाँ यहाँ करते हैं, तो आप उनकी ट्रांसलेशन, ये सोशल कनेक्शंस हैं, एक्सपेडिटर्स आपको देखने हैं, उसके बाद कल्चरल एडवाइजर गाइड्स वहाँ पर रखने हैं। तो जिस तरह चाइनीज यहाँ आते हैं तो हमारे यहाँ से गाइड उनके साथ चलते हैं कि ये काम करें, इस तरह चलें। कल्चरल शॉक्स हैं, ये सारी डिसोरिएंटेशन जो लोगों की है कल्चर के हवाले से। यहाँ पर ड्रिंक वगैरह हम नहीं कर सकते, यहाँ पर प्रोस्टिट्यूशन नहीं है, यहाँ पर कोई ब्रोथल्स वगैरह नहीं है, यहाँ पर आप अल्लाह के घर हैं, नमाज पढ़ते हैं, आप ज़कात देते हैं, आप गरीबों की मदद करते हैं। वहाँ पर इस तरह की कोई कैफियत नहीं। वहाँ पर आपका आज़ाद माहौल है, जो मर्जी करें, जहाँ मर्जी जाएँ, कैसीनो में जाएँ, जो मर्जी खाए पिए, वो पिग खाना है पिग खा लें, कोई किसी को इतराज़ नहीं। कॉपिंग विद कल्चरल शॉक्स, जब आपने इनसे लड़ना है तो आपकी स्टेबिलिटी घर में तो ज़ीरो है। मेरे घर में एक मेहमान आया और उसके बाद निकर पहन के बैठ गया, मैं क्या दफ़ा हो जा भी यहाँ से। लेकिन वहाँ पर अगर आपके घर में कोई औरत या बंदा आता है यूरोप में, तो और वो निकर पहन के आता है, तो आप उसे निकाल नहीं सकते, आप उसे निकाल नहीं सकते। आपको अपनी एक्सपेक्टेशंस और ये सारी की सारी मॉडिफाई करनी होगी, बिहेवियर मॉडिफाई करना होगा, रीडिफाइन करना होगा प्रायोरिटीज को। उसके बाद रियलिस्टिक एक्सपेंडिशन आपको जेब में रखनी होगी, आपको फोकस करना होगा इम्पोर्टेंट टास्क पे और छोटी छोटी अचीवमेंट के ऊपर। यूज प्रोजेक्ट वर्क एज ब्रिज अंटिल एडजस्टेड टू दी न्यू एनवायरनमेंट। अब हमारे पास एक प्रोजेक्ट था बैरून मुल्क, तो जब हम वहाँ काम करने के लिए गए तो उन्होंने हमें कहा जी कि आपने गार्ड्स के बगैर बाहर नहीं जाना। तो हमने कहा जी ये क्या, मेरा जी चाह ये आपका जी चाहता है कि शाम को यार हम घूमने फिरने जाएं। तो उसने कहा ये सोमालिया का इलाका है, यहाँ पर लोग अगवा कर लेते हैं, तो आपने ब्लैक निगरोज जो हैं तो आप यहाँ पर वैसे नहीं निकलेंगे। अब जनाब वो गार्ड्स हमारे साथ होते थे, बड़ी बड़ी गन्स, और बाज के बाद तो आप देखते हैं गार्ड जा रहे हैं तो रॉकेट लॉन्चर वगैरह भी थे, ताकि ये लोग जो हम उसके एंगेजमेंट में इन्वॉल्व थे वो हमें नुकसान ना पहुँचाए। एंगेज इन रेगुलर फिजिकल एक्सरसाइज प्रोग्राम्स, उसके बाद प्रैक्टिस मेडिटेशंस, ये मजहबी बातें उसने कहा जी, रिलैक्सिंग एक्सरसाइज करें, लोगों के ऊपर गुस्सा ना करें, जिम रेगुलर जाएं वगैरह वगैरह। उसके बाद सिलेक्शन एंड ट्रेनिंग ऑफ इंटरनेशनल मैनेजर। इसी तरह शाम को अगर आप देखते हैं सरीना में जाते हैं, वहाँ इंटरनेशनल लोग आए होते हैं, तो वो ड्रिंक भी कर रहे हैं, वो खा पी भी रहे हैं, वो पोर्क वगैरह भी खा रहे हैं, तो हम ये सोच नहीं सकते। तो हमारा उनका कल्चर मिक्स नहीं है। वर्क एक्सपीरियंस विद कल्चर्स अदर देन वन जोन, प्रीवियस ओवरसीज ट्रैवल, वो भी साथ में रखिए। गुड फिजिकल एंड इमोशनल हेल्थ, ये हेल्थ आपकी बड़ी ज़रूरी है, टॉलरेंस बड़ी ज़रूरी है। एक बंदा वहां पर आपके सामने गालियां निकाल रहा है तो यहाँ पर आप हाइपर हो जाते हैं, वहां पर आप खामोश होंगे। नॉलेज ऑफ होस्ट लैंग्वेज, कम से कम आपको उस मुल्क की जबान समझने की सूरत हाल आनी चाहिए, कम से कम आप उसको उस मुल्क की। मैं जनाब एक और एयरपोर्ट पे गया, तो वहां से मैं गुजरने लगा, सिलेक्ट वो जो होता है जिसपे के ऊपर आप कह लें कि गेट लगा हो जिसमें आर्म वगैरह चेक करते हैं। मैं गुजरा तो उसने मुझे अरबी में कहा इरजी, मुझे समझ नहीं आई। फिर उसने कहा इरजी, वो कमांडो था, मुझे समझ नहीं आई। फिर उसने हाथ से इशारा किया दोबारा घूम के आओ, तो मैं दोबारा घूम के गया। लेकिन मुझे बड़ा अफसोस हुआ कि इतनी तालीम के बावजूद मुझे यार ये 10 12 20 कॉमन लफ्ज तो याद होने चाहिए ना, ये लैंग्वेज पता होनी चाहिए। रीसेंट इमिग्रेशन बैकग्राउंड, मेरे पास एक सऊदी मेरे कज़न आए कुछ साल पहले पढ़ने के लिए, तो गलत मतलब एक बंदे ने उसे कुछ बुरा भले नाम से पुकारा, तो मुझे आके कहने लगा कि इसका क्या मतलब है। तो मैंने कहा तुम्हें किसने कहा है? कहा सामने के वालों के बच्चे ने कहा है। तो मैं, जब वो पाकिस्तानी उर्दू जानता नहीं था ना ही इंग्लिश, तो वो सिर्फ अरबी जानता था, तो मैंने सामने वाले बच्चे को बुलाकर कि आपसे ये बड़े हैं, आपको इस तरह की बात नहीं करनी चाहिए। कहने लगा ठीक है अंकल, आई एम सॉरी। एबिलिटी टू अडॉप्ट एंड फंक्शन इन द न्यू कल्चर, नए काम करने की आपके अंदर सलाहियत इसमें होनी चाहिए। फिर उसके बाद आप इस रीजन में जाएंगे तो रीजन को सीखिए, ड्रेस कोड्स फॉलो कीजिए, एजुकेशन सिस्टम फॉलो कीजिए। उसके बाद हॉलीडेज देखिए, डेली ईटिंग पैटर्न देखिए, फैमिली लाइफ देखिए, बिजनेस प्रोटोकॉल्स देखिए, सोशल एटिक्स एटिकेट्स देखिए। उसके बाद जनाब इक्वल अपॉर्चुनिटी देखिए। और उसके बाद जनाब ये कुछ की टर्म्स हैं,
इनकी तरफ आपने तवज्जो करनी है। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू। तो आज का हमारा जो टॉपिक था वो था भाईजान मुतल्लक के इंटरनेशनल जब हम प्रोजेक्ट लेते हैं तो उसके ऊपर क्या कैफियत होती है, उसको आप कैसे सारा मामला देखते हैं, ये सारा कुछ चलने के बाद मैं बात को आगे बढ़ाता हूँ। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू, स्टे होम, स्टे सेफ।